क्योंकि वो साकेत रहा है। सरजू नदी का नाम क्यों पड़ा? जितने बौद्ध भिक्षुओं को, जो मौर्य वंश जो आप लोग कहते हैं ना, राजा रावण का जो दहन होता है, आप भी खुशी से जाते हैं दशानन का दहन करने, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, जो 10वां था, उसकी हत्या उसका मंत्री जो पुष्यमित्र सुम था उसने किया, और वही जाकर के अयोध्या में राम बन गया। और कहा कि जितने बौद्ध भिक्षुओं का सर काट के लाएगा उतने हम जो है सोने का सिक्का देंगे, और सर काटने के नाम पर सरजू पड़ गया। बाबा साहब ने तो अपनी प्रतिज्ञा पूरा कर दी। हम खाली भाषण देंगे? विचार को संस्कार में लाना पड़ेगा ना। जब तक हम विचार को संस्कार में नहीं लाएंगे, अभी राम मंदिर का ट्रस्ट बना, 10 उसमें सदस्य हैं साथियों, बैकवर्ड वाले, 1 धोबी है, शेष वही है। ब्रजेश मिश्रा जो उसका अध्यक्ष पहले कमिश्नर रहा, जब शिलान्यास हुआ था उसका, तो अटल जी के जमाने में सब वही पड़े हुए हैं, हर जगह वही है, लेकिन तब भी आंख नहीं खुल रही, मोतियाबिंद हो गया है। तो उसका भी ऑपरेशन संविधान में बाबा साहब ने अधिकार दे करके दिया, इसका भी ऑपरेशन हो सकता है। रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अब बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होगा, जो आपको अधिकार मिला, जो सरकारें बनी। लेकिन बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि ठाकुर ब्राह्मण से विधिवत जो संस्कार आज के डेट में कर रहा है यादव समाज है, बुरा मत मानिएगा पाखंड अंधविश्वास को, उससे विधिवत कर रहा है। एकदम लग रहा है कि असली जो है आर्य वही है, या इस देश का रहने वाला, क्योंकि बोलगा नदी रूस में है और गंगा भारत में है। मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदी के लेखक आप पुराने हैं, हिंदी के लेखक जो आजमगढ़ कनैला गांव के केदारनाथ पांडे थे, उन्होंने राहुल संकीर्तयान नाम हो गया। जब नेपाल में बाबा साहब से वार्ता हुई, बौद्ध सम्मेलन था और वार्ता हुई, तो अपना नाम चेंज करके बौद्ध भिक्षु हो गए, और उन्होंने किताब लिखी बोलगा से गंगा तक। गंगा का तट यहाँ है, बोलगा रूस में है, वहां से आर्य चल करके भारत में आए। जब हम पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। अंतिम बात मैं समाप्त करूंगा, जिससे आज हमारी बात हो रही है ना कि सब अधिकार ले लिया, सब उन्होंने अधिकार ले लिया। अब जैसे 100 रोटी है, रोटी है ना 100, जैसे रोटी आप लोग खाते हैं 15 और 85, हमको कितना चाहिए? 85 रोटी, और उनको कितना चाहिए? 15 रोटी। अब भी माताएं बहनें सुनिए, मतलब 15 वाले को 15 रोटी खानी चाहिए, और हमको खानी चाहिए 85 रोटी। जमीन में 98% वो है, शिक्षा में 98% वो हैं, व्यापार में वो हैं, राजनीति में वो हैं, और 2 से 3% में हम हैं। इसलिए कि 15 × 5 = 75, वो 5.25 रोटी खा रहा है। कितना खा रहा है? 5.25 रोटी खा रहा है। और आप कितना खा रहे हैं? 15 × 5, आप जो है 1 रोटी का 5वां हिस्सा भी आपको शुद्ध नहीं मिल रहा है। अब खाना चाहिए कितना? 1 रोटी। तो किसी ने पूछा कि भाई अंबेडकरवाद का जो है, जब अंबेडकरवाद की सरकार होगी तो क्या करेंगे आप लोग? यही चुनाव हो रहा था हमारे, देखिए मैं अपना नाम भूल गया, मेरा नाम अंशु कौल है, हमारे चाचा इंजीनियर आरवी कौल का नाम सुने होंगे आप लोग। यहाँ से चुनाव लड़ सके तो 2004 में, यही सलेमपुर में थे सुरेंद्र भैया, सब लोग पत्रकार वार्ता हो रही थी, तो उसी में बता रहा हूँ। उसने कहा कि अंबेडकरवाद की सरकार होगी तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि ब्राह्मण रिक्शा चलाएगा। कहा कि कैसे चलाएगा? तो यही रोटी वाला समझाया गया कि जब तुमको खाना चाहिए 5.25 रोटी, आज जब मिलेगा 1 रोटी तो 4.25 रोटी कम हो गया ना, तो पेट भरेगा नहीं। और हम खाते थे जो है कि 5.25 रोटी का हिस्सा, मतलब टुकड़ा का टुकड़ा खाते थे, तो मिलेगा 1 रोटी, तो पेट थोड़ा भरेगा ना। जब भरेगा तुम्हारा, जब 4.25 रोटी कम हो जाएगा तो पेट नहीं भरेगा, तो रिक्शा नहीं चलाओगे तो करोगे क्या? आओगे ना जमीन पर तुम भी। तो हमें इस चीज को समझना है कि हमारी जो 1 रोटी है वह 5.25 रोटी खा रहा है, हम जो है कि 6वां 7वां हिस्सा खा रहे हैं रोटी का। इसलिए साथियों, माँ ने पैदा किया इंसान जानकर, माँ ने पैदा किया इंसान जानकर, लिखने वाले ने इंसान की जगह है आपको जानवर लिख दिया। लिखने वाले ने आपको इंसान की जगह जानवर लिख दिया। और जब बाबा साहब की कलम चल पड़ी साथियों, तो बहुजन समाज को जानवर की जगह इंसान ने लिख दिया, जो आपको पीने का अधिकार नहीं था।
इसलिए साथियों ये कैडर है, कैडर में बताना जरूरी है कि जितने साथी आए हैं उतना ही अगर विचार को संस्कार में ले आ दें और अपने परिवार में विचार में संस्कार मिला दें तो हो सके 10 लोग और बढ़ जाएंगे। क्यों सर? बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। केवल जो है आपने कहा कि सबको मिलजुल कर चलना चाहिए, तो ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोड पर आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन साथ तो देना चाहिए। आज साथ देना चाहिए। कैसे साथ मिलेगा? जब पद पैसा प्रतिष्ठा में आप मशगूल रहेंगे तो साथ दे नहीं पाएंगे। हमारे कहने का मतलब ये है। इसलिए साथियों मैं और थोड़ा सा 1 मिनट समय लेंगे। आने वाले समय में जो आज शिक्षा का निजीकरण हो गया, गरीब आदमी तो ऐसे चला गया, मध्यम वर्ग मार दिया गया। अमीर तो पढ़ाई लेगा, अमीर पढ़ा लेगा, उसका पास पैसा है, लेकिन मध्यम वर्ग क्या करेगा? को हार गए तो सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट जब गए तो वहां से निर्णय आया कि ये रामायण और जितने वेद पुराण और ऋग्वेद हैं सब जो है पाठ्य ग्रंथ पढ़ने के ग्रंथ हैं, पट कथा है, ये सही नहीं है। 1976-77 में फैसला आया था और उन्होंने अपने हाईवे की 10 बीघा जमीन बेच करके प्रेस बैठाया, और जो ईवी रामास्वामी पेरियार जो थे, दक्षिणी भारत के जात के गणेरिया थे, उन्होंने अंधविश्वास पाखंड के ऊपर पूरे भारत में राम और कृष्ण और शंकर की मूर्ति बनाया और जूता मारा। कहा कि देख लो, अगर भगवान होता तो हमको भी कुछ करता, देख लो कहनम कर रहा है। लेकिन मुझे एक और है, अपने आप को आप गाली देते हैं। सदैव सोमनाथ यादव जी कहते हैं कृष्ण के वंशज हैं। कृष्ण जो है यशोदा के पालनहार थे, जन्मदाता नहीं थी यशोदा जी। वो ठाकुर का औलाद था, वासुदेव का। जो देवकी जी थी कंस की बहन थी, और उसको हम कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज। हम खुद अपना गाली दे रहे हैं। इसलिए हमें सामाजिक सोच रखनी पड़ेगी, सामाजिक बात को जो है कि लाना पड़ेगा। हमारे साथियों कुछ बुरा लगेगा, लेकिन आप तर्क कर लेना, क्योंकि उनके रामचरितमानस में लिखा, अभी ना एक चौपाई पे बहस हुआ था, चंद्रशेखर यादव जो शिक्षा मंत्री थे बिहार में, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तुरंत परिवर्तन हो गया। गीता प्रेस में कहा कि ताड़ना मन होता, गांव में कहा लेना कि अड़ावत होकर तड़िया लेते हैं हम, तो मारना हो गया, उसको तुरंत शिक्षा कर दिया उसने। उसी में लिखा है कि पूज्य ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गुण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण कितना हूँ अधर्मी कुकर्मी पापी हो, वो पूजने योग्य है, और शूद्र कितना हूँ विद्वान है तो उसकी पूजा नहीं हो सकती। आज बाबा साहब क्या कहा जाता है कि दलितों के नेता है। और गांधी एंड कंपनी हाई स्कूल फेल, जिसने जिंदगी भर आपके अधिकार का लेकर के हर चीज का विरोध किया, आज जो है राष्ट्रपिता बना होगा। हमारे गांधी से जो है कोई निजी दुश्मनी, हमारी वैचारिक दुश्मनी उनसे है। विचारों की लड़ाई हमारी, देखिए किसी जात की लड़ाई नहीं, हमारी विचारों की लड़ाई है। भाई सम्मान दो, सम्मान लो। अभी 80 साल के यादव जी हैं, चमार हैं, भर हैं, किसी समाज के हैं। 10 साल के बाबा ने कहते हैं कि पाला भी बाबा तो कहता है जज मान, हम सुप्रीम कोर्ट है जो कह देते मान।